हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं ऋषि जायसवाल, केमिस्ट्री मेंटर आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। और आज मैं आपके सामने आया हूं बेस्ट ऑफ लक विश करने आकाश इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे। और इसके साथ साथ कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर पेशेंस, धैर्य और आत्मविश्वास इन सब की परीक्षा है। और इस परीक्षा में सबसे पहली चीज आती है, जो पहला चरण है कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके पैटर्न के बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि नीट का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी बहुत अच्छे से आपको स्टडी करके जाना है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस छोड़ने हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है सवाल को लगाते समय। तीसरी बात यह है कि केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने आपको बताया है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन ये लास्ट टाइम है और इस टाइम पर मैं आपसे केवल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। आपने जो भी पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करिए। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार उसे लिख लीजिए। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में जितनी भी टेबल्स हैं, जो ग्राफ हैं, वो आपको अच्छे से करना है। डी ब्लॉक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पी ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे आपको समझना है, तो उसको भी एक शॉर्ट नोट्स बना के जल्दी से आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो जल्दी से इनऑर्गेनिक आपकी रिवाइज हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो नेम्ड रिएक्शन है वो आपको अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करना, उसकी नेम रिएक्शन को पढ़ना है, कुछ भी आउटर सिलेबस से नहीं पढ़ना है, केवल नीट फॉलो करना है। दूसरी बात, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, इनसे हमेशा सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जेई में भी पूछा जा रहा है और मेडिकल में भी, तो ये चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। बायोमोलिक्यूल को आपको अच्छे से देखना है, उसके फिगर्स को देखना है, पॉलीमर और एनवायरमेंटल को आपको अच्छे से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जीतेगा वही जिसके अंदर आत्मविश्वास होगा, जिसके अंदर एक प्रेरणा होगी। और उस आत्मविश्वास को पाने के लिए सीधी सी बात है कि आपको ये सोचना होगा कि आपने जो ड्रीम देखा था जब आप तैयारी करने जा रहे थे, तो आपके ड्रीम क्या थे। वो ड्रीम आपके सामने, आपकी आंखों के सामने अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मेहनत करने के लिए एक रास्ता मिलेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आपको अपने माँ बाप के समर्पण को ध्यान रखना है, अपने आत्मविश्वास पे पूरी तरह से आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। एग्जाम हॉल में आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करना है, ओएमआर को बहुत अच्छे से फिल करना है और निश्चित तौर पे भगवान करें कि आप सभी सफल हों। बस लास्ट टाइम है, पेशेंस बनाए रखना, खुश रहना। एग्जाम के लास्ट टाइम में, एग्जाम देने से पहले जिस दिन आपका एग्जाम हो उसके एक दिन प्रॉपर तरीके से आप रिलैक्स करना, आराम करना, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जो चीज़ अब तक पढ़ चुके हो वही आपके लिए पर्याप्त है। बस आप जाओ, मेहनत करके जाओ, रिवीजन करके जाओ और आप सब निश्चित तौर पे सफल होगे। मेरी यही कामना है। मेरी और आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ विशेस बच्चों। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो और ये साल आपकी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।